नमस्कार, मैं हूं कुंवर रंजीत चौहान। मैं संस्थापक हूं जश्न अदब साहित्योत्सव का। कवि ने कहा था कि मैं कवि हूं, जब तक पीड़ा है तब तक मुझको जीना होगा। हो सकता है कि मैं इसी के लिए बना हूं, मैं वाकई कवि हूं। जश्न अदब साहित्योत्सव में बहुत सारे कवियों को, बहुत सारे शास्त्रीय संगीत के गायकों को, बहुत सारी चीज़ों को मैंने मंच दिया पिछले 15 वर्षों में। पिछले 15 वर्षों में ऐसा हुआ कि मैंने सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए बहुत काम किए। कभी ऐसी गलती या किसी तरह की वो कहीं पर भी किसी के भी संज्ञान में नहीं लाई जा सकी। इतना हमने सतर्कता बरती। 79 साल हो गए स्वतंत्रता दिवस के, जब आज़ादी का अमृत महोत्सव, महा आज़ादी का अमृत पर्व मनाया जा रहा हो, जब वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के हमारे 150 साल मनाए जा रहे हैं। पिछले 10-15 सालों से मैं सांस्कृतिक मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारतीय सरकार, उससे मुझे समर्थन मिलता रहा है। और हमने देश भर में तकरीबन 15 स्टेट्स में, 15 सूबे में, 15 राज्यों में प्रोग्राम किए। 2-2 दिन के फेस्टिवल हुए। कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं आई है। अचानक एक बात में आ गई जिसका जो न मेरा हमारा एजेंडा है, ना हम उसको कहीं दूर दूर तक भी समर्थन करते हैं। जहाँ पंडित विश्वमोहन भट्ट बजा रहे हो, जहाँ पंडित साजन मिश्रा गा रहे हो, जहाँ पंडित रोजू मजूमदार मासूल बजा रहे हो, वहाँ पर एक विषय लाया गया और हमारे संज्ञान में लाया गया, राष्ट्र हित सर्वोपरि, जय हिंद की सेना। दूसरा विषय, एक और विवादित विषय वो लाया गया जिसकी वजह से आज मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। वो विषय समलैंगिकता का सामने लाया गया, लेकिन उससे हमारा कोई सरोकार नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इससे मेल नहीं खाता है। हमने अपने डिज़ाइनर को भेज दिए, उन्होंने गलती से दोनों उन्होंने पोस्ट कर दिए, जिसमें दूसरे से हमारा कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन ये अगर हमारे डिज़ाइनर की गलती है तो वो हमारी टीम का हिस्सा है पिछले 15 वर्षों से। और ये आत्मविश्वास जो हमने उन पर दिखाया, ये मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं लगा था कि वो इतनी ऐसी हरकत कर जाएंगे जिसकी वजह से मुझे आज ये वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मुझसे गलती हुई कि वो विषय जो कहीं कहीं दूर दूर तक संज्ञान में नहीं लाना चाहिए था, उसको वो सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो गया। मैं जानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। जिसकी भावनाएं हाथ हुई हैं उससे क्षमा प्रार्थी हूँ। और पिछले 15 सालों में ऐसी कोई गलती हमसे नहीं हुई है, लेकिन आज हुई है। मैंने कबूल कर लिया है कि मुझसे गलती हुई है। वो नहीं होना चाहिए था, वो किसी की वजह से हुई हो, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आइंदा आने वाले वर्षों में भी राष्ट्र हितों को, राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों को समर्पित रहूँगा। हम लोग भगवान के बनाए हुए पुतले हैं, गलती होगी हमसे, हम माफ़ी मांगेंगे, लेकिन कोई हमारा इसमें कोई इरादा नहीं था, कोई इसकी कोई इंटेंशन नहीं थी। आप भी हमें माफ़ कीजिए, और जिसको ये भावनाएं हाथ कर गई हमें माफ़ करें। हम अपने प्रधानमंत्री साहब, उनकी कही गई बातों को, उनके राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों के द्वारा किए गए कामों की सराहना करते हैं, और हम उन पर चलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।